हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में मुझे लगा कि थोड़ी सी मुझे और एक थोड़ा सा प्रैक्टिस और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड करा देना चाहिए, तभी मेरे को मेजर टॉपिक पे जंप करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल लाया है, काफी आसान है, काफी कम टाइम लेगा, लेकिन काफी कुछ एक्सप्लेन करेगा। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके किसी एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। एक रॉड है, पहले समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए ये पेन है, बेटा ये एक रॉड है। इस रॉड पे, मतलब इसको रॉड इमेजिन कर लीजिएगा। ये एक रॉड है और इस पे हमने क्यू का लैम्डा लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, याद रखिएगा मैंने क्वेश्चन में लैम्डा दिया है, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। और इससे किसी पॉइंट पी पे, इससे एक पॉइंट है जो कि पी के ए की दूरी पे है, इस एंड से ए के दूरी पे है, वहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? एक बात मैं यहां लिखना भूल गया हूं, एक बात आप और लोग लिख, मतलब आप लोग लिख लीजिए कि जो लैम्डा है वो यूनिफॉर्मली, मतलब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। एक चीज ये लिख लीजिए क्योंकि ये जरूरी है गिवन देना। यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, बेटा ये वाला आप लोग लिख लीजिएगा कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेटा वो यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है, मैं बता देता हूं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा जो पॉइंट आपको दिया है, चलिए एक काम करते हैं, हम लोग कोई एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। लेट्स से कोई हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट जो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा उसको कंसीडर करते हैं। तो चलिए हम लोग Q से किसी x डिस्टेंस पे चलते हैं और x डिस्टेंस पे जा करके इस रॉड पे कोई dx का एलिमेंट लेट से हमने कंसीडर कर लिया। बोलिए हाँ या ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए मैंने आपको पिछले ही क्लास में बोला था, मैंने आपको पिछले ही क्लास में बोला था कि Q बराबर क्या होगा, Q बराबर क्या होगा, इंटीग्रल लैम्डा डीएल। ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। Q इज इक्वल टू इंटीग्रल लैम्डा डीएल। अब सुनिए बेटा, इस छोटे से चार्ज का, ये जो छोटा सा चार्ज होगा, जो dx का एलिमेंट है, ये जो dx का एलिमेंट है इसमें कोई छोटा सा चार्ज होगा और वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो बेटा वो जो dq का चार्ज है वो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर लैम्डा तो ऑब्वियसली वही होगा dx अपॉन dq, क्योंकि चार्ज पर यूनिट लेंथ। मैंने गलत लिखा है, बिल्कुल मैंने गलत लिखा है। इट इज, यस, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब बड़ा चार्ज है तो क्यू अपॉन एल, छोटा सा चार्ज है तो डी क्यू अपॉन डी एक्स, दैट्स इट। अब देखिए बेटा यहां से अगर आप डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग बोलेंगे सर डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एक्स आ रही है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा? यस। तो हमने एक जो छोटा सा पॉइंट चार्ज यहां पे कंसीडर किया है बच्चों, या उसमें चार्ज कितना आया? इट इज लैम्डा डीएक्स। अभी देखिएगा अगर मैं आपको कहानी और अच्छे से बताऊं तो क्या बोलूंगा। अब आप बोलेंगे सर देखो ना, यहाँ पे ना मैंने कोई एक चार्ज लिया है जिसपे, मतलब कोई एक पॉइंट चार्ज लिया है जिसका चार्ज कितना है dq, और वो भी dq किसके बराबर है? लैम्डा dx के। और सर इससे किसी x दूरी पे एक पॉइंट p है, वहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो मैं बोलूंगा हाँ तुम सही बोल रहे हो, यू आर राइट। तो आप बोलोगे सर मेरे को आपने सिखाया है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सर आप बोले थे अगर dq के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो वो dE होगा। बेटा dE मतलब बहुत, मतलब उस छोटे से चार्ज पार्टिकल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो dE क्या होगा? आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता था बताइए? के क्यू बाई आर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे के लिख दीजिए, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। तो ये कितना आएगा? सर ये आ गया के, बिल्कुल सही। क्यू, बेटा इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज कितना है? डी क्यू, बहुत सही, अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? एक्स स्क्वायर, बहुत सही। सर मजा आ रहा है सर, सर ना सिर्फ मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो डी बराबर कितना आ गया? के डी क्यू बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा सर ये तो डी था, सर ये तो एक छोटे से एलिमेंट के कारण था, हमको तो पूरे रॉड के कारण निकालना है। बहुत सही। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ करके पूरा पार्टिकल बना, मतलब पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बना देना। तो हम हर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स को अगर जोड़ेंगे तो क्या पूरा रॉड नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो आइए हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और यहां पे हम लोग देखेंगे जो हमारा
ई वेक्टर होगा बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पी पे पूरे के पूरे रॉड के कारण वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रल डी ई। अब बच्चों मैं आप लोगों को जो सिखाने जा रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंटीग्रेशन की लिमिट डालने में मैं गारंटी देता हूं, अगर मैं मेरी बातों को आप सुन लेंगे तो आपको लिमिट डालने में कभी दिक्कत नहीं आएगा। अब सुनिए, लिमिट डालना पड़ेगा तो कई बच्चे लिमिट डालने में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लिमिट डालने नहीं बनता। तो लिमिट कैसे डालेंगे, सुनिए ध्यान से। बेटा आप बताओ, ये जो पॉइंट चार्ज P है, इससे पहला एंड कितने दूरी पे आ रहा है? फर्स्ट टाइम बेटा P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा चार्ज, ये भी बात छोड़ो बेटा, पॉइंट P पे सबसे पहला चार्ज पार्टिकल कितने दूरी पे आ रहा P के? बस एक बात बताओ, सबसे पहला चार्ज पार्टिकल पीक से कितने दूरी पे है? आप बोलोगे सर a डिस्टेंस पे है, ये दिख रहा a डिस्टेंस पे, बिल्कुल। तो बेटा जो इंटीग्रेशन डीई है, ये क्या रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड आता है किसके कारण, चार्ज के कारण। तो पहला चार्ज पार्टिकल कितने दूरी पे है सर, ए दूरी पे। और सर कितनी दूरी तक मेरे को जा करके मिल रहा है सर, बी डिस्टेंस पे। कितने डिस्टेंस पे, बी डिस्टेंस पे। याद रखना यहां बी जो है वो पॉइंट पी से दूरी है, याद रखिएगा। जो बी है बेटा वो पॉइंट पी से इस एंड तक की दूरी है। तो ए टू बी मैं लिमिट लगाऊंगा, याद रखिएगा, ए टू बी। क्वेश्चंस बुक में, कुछ बुक्स में अलग अलग वे में दिया होता है। जैसे कि बेटा यदि मैं आपको बताऊं, एक बुक में शायद मेरे सर ने जो मुझे क्वेश्चन कराया था, जिस टाइम पे मैं जेई की तैयारी कर रहा था, उस टाइम पे सर ने कराया था, ये पॉइंट पी है, एक मिनट, हाँ क्या हो रहा है ये बेटा, यस ये पॉइंट पी है। और सर ने बोला था कि दिस डिस्टेंस इज ए एंड द रॉड का जो लेंथ है बेटा उन्होंने एल दे दिया था। तो आप बताओ इस केस में लिमिट क्या डालोगे, बोलो बोलो बोलो। अरे सर इस केस में लिमिट डालेंगे, पहला एंड कितने दूरी पे आ रहा, मतलब पहला चार्ज पार्टिकल कहां मिलेगा, ए के दूरी पे। दूसरा कितने दूरी पे मिलेगा, एल दूरी पे। नलायको एल दूरी पे नहीं, ओवरऑल डिस्टेंस कितना है, ए प्लस एल। तो यस दिस विल बी ए प्लस एल। समझ में आया, यस। तो ए से लेकर के ए प्लस एल, बट यहां तो पूरी डिस्टेंस क्या है, बी, तो हमने डायरेक्टली ए से बी डाल दिया, बिल्कुल सही। तो अब हमने यहाँ पे लिमिट डाल दिया ए टू बी, और यहाँ पे अगर हम लोग अभी इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा के ई। डी क्यू का वैल्यू कितना है बताइए, डी क्यू का वैल्यू है लैम्डा डी एक्स, अभी हमने निकाला, अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई डाउट, कोई डाउट, कोई डाउट? बेटा ये डी का, इसका वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, और डी क्यू का वैल्यू हमने क्या कर दिया, डी क्यू का वैल्यू बेटा ये उठा करके रख दिया, दैट इज लैम्डा डी एक्स। जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले आओ, के ई कांस्टेंट है, बिल्कुल सही बात है। लैम्डा, लैम्डा भी कांस्टेंट है, और ये क्या बनेगा, इंटीग्रल, लिमिट डाल दो बेटा ए से बी, और ये बन जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देखो, इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब अगर लिमिट डाल दें इसको a से b, तो a से b ये क्या होगा, x टू दी पावर -2 dx। एंड इसका लिमिट डालोगे, बताओ क्या आएगा, बताओ बताओ। x टू दी पावर a होता है, इसका इंटीग्रेशन dx से रेस्पेक्ट क्या होगा, x टू दी पावर a प्लस वन अपॉन a प्लस वन। बोलो हाँ या ना, हाँ। तो अगर इसका भी करोगे तो मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है, ये आएगा x टू दी पावर -2 प्लस वन, -2 प्लस वन दैट इज -1 अपॉन -1। गलत किया हूं क्या, बताओ बताओ। -2 प्लस वन इज -1 अपॉन -1। और लिमिट कहां से कहां जाएगा, जाएगा a से लेकर के b। और जब आप a से लेकर के b तक इसकी लिमिट डालेंगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा -1 अपॉन b, -1 अपॉन बी, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए। बेसिकली इट इज 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। बहुत सही बच्चों, बहुत सही, काफी सही जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ई वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ये आ जाएगा के ई लैम्डा, और दिख तो रहा ही है आप लोगों को, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। और थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की मन करे आपका, तो के ई लैम्डा बी माइनस ए अपॉन ए बी। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट पी पे, उस रॉड के कारण, जिसपे हमने कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का आज हमने बहुत अच्छा एग्जांपल देखा। नेक्स्ट क्लास में और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, रिंग, डिस्क, और भी क्या बताऊं, रिंग, डिस्क, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मन हो तो करिएगा, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़िएगा जरूर बस। ठीक है, बाय बाय।